कई युवकों की फितरत होती है कि पहले वे किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसते हैं, फिर उसके साथ हसरतें पूरी कर उससे किनारा कर लेते हैं। सूर्या भी उन्हीं में से एक था। रानी, यह दूर दूर की मुलाकात में मज़ा नहीं आता, चल कहीं बाहर चलते हैं। सूर्या ने अपनी आवाज़ में शहद घोलकर फ़ोन पर प्रेमिका रानी से कहा, रोज ही तो मिलती हूँ तुझसे, दूर कहाँ हूँ। रानी ने भी उतनी ही मोहब्बत से सूर्या से सवाल कर डाला, नहीं, अभी तुझसे बहुत दूर है। अगर तू सचमुच से प्यार करती है तो मेरे से बाहर मिल। मैं तुझे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सूर्या बेसब्री से बोला। अपने प्रेमी की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर रानी फ़ोन पर शर्मा गई। कुछ पल तो मुझसे बोल ही नहीं फूटे। सूर्या ने सोचा कि शायद वह नाराज़ हो गई। वह बेचैनी से बोला, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती रानी? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत प्यार करती हूँ सूर्या, पूरा भरोसा है तुझ पर। बता कहाँ आना है? सूर्या के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर उठी। वह रानी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। उसकी मेहनत सफल हो गई। रानी उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो गई। अब वह अपनी सारी हसरतें पूरी करेगा। दूसरे दिन सूर्या अपनी प्रेमिका रानी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर की तरफ उड़ा जा रहा था। शहर पहुंचकर उसने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया और दोनों दिन भर के लिए उसमें बंद हो गए। शुरू में रानी ने सूर्या को रोकने की बड़ी कोशिशें की, मगर जब सूर्या ने शादी का वादा किया और साथ जीने मरने की कस्में खाई तो रानी का सारा ऐतराज समर्पण में बदल गया। होटल के कमरे में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। वो दो जिस्म एक जान हो गए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, महीनों तक हुआ। बीते एक साल में सूर्या रानी को लेकर गांव के आसपास के कई शहरों में गया। वहां से लेकर कई शहरों तक, वहां कई होटलों में अपनी रातें गुजारी। वह रानी को शादी के सपने दिखाता और हसरतें पूरी करता। रानी शादी की कल्पनाओं में डूबी सूर्या के हाथों तब तक लुटती रही जब तक उसे यह सूचना नहीं मिली कि सूर्या की शादी तो कहीं और तय हो गई है। सूर्या मैट्रिक फेल मगर चलता पुर्जा था। वैसे तो फिलहाल घर पर रहकर खेतीबाड़ी देख रहा था, मगर पाइप फिटर के काम के लिए वह ठेके पर कई बार विदेश जा चुका था। बाहर की दुनिया उसने खूब देखी थी। जेब में पैसा भी था, इसलिए लड़कियों के साथ धोखाधड़ी और अय्याशी उसकी फितरत बन गई थी। उधर रानी 8वीं पास गरीब परिवार की लड़की थी। रानी के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता बीमार रहते थे। घर में खाने वाले ज़्यादा थे और कमाई कम। रानी के 6 भाई और एक बहन थी, इसलिए रानी आगे नहीं बढ़ पाई और स्कूल छोड़कर घर गृहस्थी और खेती के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। उसके परिवार को जब उसके और सूर्या के रिश्ते के बारे में पता चला तो पहले तो माँ बाप ने जात पात ऊंच नीच समझाई, मगर रानी को सूर्या पर इतना विश्वास था कि उसके आगे सभी हार मान गए। इधर काफ़ी दिनों से सूर्या रानी से नहीं मिला। वह उसका फ़ोन भी इग्नोर कर रहा था, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा था। तब रानी के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि सूर्या की शादी दूसरे गांव में तय हो गई है, जहां से उसे मोटा दहेज मिल रहा है। इतना पता चलते ही रानी के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। रानी सूर्या के हाथों अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, बस उसके इसी वादे पर कि वह उससे शादी करेगा, दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। मगर यह क्या, वह तो किसी और लड़की को अपनी दुल्हन बनाने की फिराक में था। रानी इतना बड़ा धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने सूर्या की बेवफाई की कहानी रो रो कर अपने घर वालों से बयां कर डाली। रानी और सूर्या की प्रेम लीला
घर वालों से छिपी तो थी नहीं, मगर जब सूर्या की करतूत उनको पता चली तो पहले तो माँ बाप ने रानी को ही खूब बुरा भला कहा, मगर बाद में बेटी के गम में वे भी शरीक हो गए। रानी हार मानने वाली नहीं थी। कहते हैं कि प्यार में धोखा खाने वाली औरत चोट खाई नागिन की तरह बन जाती है। रानी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह फुफकारते हुए सीधे सूर्या के घर पर धमक पड़ी। वहाँ 13 फरवरी को सूर्या की सगाई हो चुकी थी। अब उसे शादी करके दुल्हन लाने और उसके साथ स्वागत मनाने का इंतजार था। उसका पूरा घर नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। उन सब के बीच पहुंचकर रानी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह दंदनाती हुई घर में दाखिल हुई और एक कमरे में कब्जा करके बैठ गई। पीछे उसके घर वाले भी थे। इसके बाद वहाँ पर खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। रानी ने साफ कह दिया कि सूर्या की बीवी सिर्फ और सिर्फ वह है और सूर्या की शादी सिर्फ और सिर्फ उससे ही होगी। वह अब इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। रानी के घर वालों ने भी उसका सपोर्ट किया। वह रानी को सूर्या के घर छोड़कर चले गए, मगर उससे फ़ोन पर लगातार संपर्क में रहे। यह 15 फरवरी की बात है। सूर्या के घर में घुसने से पहले रानी ने महिला थाने में जाकर सूर्या और उसके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई थी। पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। मामला प्यार में धोखाधड़ी का था। शादी का सपना दिखाकर एक लड़की की इज्जत लूटी गई थी। रानी को उम्मीद थी कि सूर्या के घर में उसके होने से उसकी शादी टूट जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। सूर्या के घर वाले 16 फरवरी को बारात ले जाने की तैयारियों में जुटे रहे। रानी के रोने धोने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जिले में थाना क्षेत्र के गांव में अपने बेवफा प्रेमी के घर में धरने पर बैठी रानी का फ़ोन 16 फरवरी को रात 10 बजे अचानक बंद हो गया। उसके भाई ने बड़ी कोशिशें की, मगर रानी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। घर वाले भागे भागे सूर्या के घर पहुंचे, मगर रानी वहां भी नहीं थी। जिस कमरे में वह धरना दे रही थी उस कमरे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। सूर्या के घर वाले ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। कोई कह रहा था वो चली गई, कहाँ गई है हमें क्या पता। रानी के घर वाले पूरे गांव में उसे ढूंढते रहे, मगर उसका कुछ अता पता नहीं चला। घर वालों को उसकी हत्या का शक हुआ तो उन्होंने फिर थाने में जाकर गुहार लगाई। पुलिसकर्मी तब भी उन्हें आश्वासन देते रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई ना होते देख रानी के घर वालों ने वहां के एसडीओपी से गुहार लगाई। मामला जब एसडीओपी के कान में पड़ा तो उन्होंने थाने के प्रभारी से जवाब मांगा, तो प्रभारी ने कहा कि मुझे घटना की कोई सूचना नहीं है। एसडीओपी ने बड़े ठंडे लहजे में कहा कि 15 फरवरी को उन्हें सूचना मिली थी कि प्रेम प्रसंग को लेकर युवती द्वारा विवाद किया जा रहा है। इस मामले की जांच चल रही है। एसडीओपी ने डांट पिलाई तो थाना प्रभारी एक्शन में आए और रानी के गायब होने के 3 दिन बाद टीम बनाकर सूर्या के घर पर दबिश दी गई, जहां सूर्या शादी करके दुल्हनिया घर ले आया था और बस स्वागत मनाने की तैयारी में था। पुलिस सूर्या को गिरफ्तार करके थाने ले आई। उसके साथ उसकी मां और चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया। पहले तो तीनों जवाब देने में आनाकानी करते रहे, मगर जब हवालात में तीनों से सख्ती की गई तो उनकी जुबान खुल गई। आरोपियों ने बताया कि रानी को वे जबरन एक बोलेरो गाड़ी में बिठाकर टाइगर रिजर्व के जंगल में ले गए थे, जहां गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को एक जगह गड्ढा खोदकर उन्होंने दफना दिया है। सूर्या की निशानदेही पर पुलिस उस स्थान पर पहुंची जहां रानी की लाश गाड़े जाने की बात आरोपियों ने कही थी। पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाई तो कुछ ही देर में तेज बदबू के साथ रानी का शव दिख गया। गड्ढे के अंदर और शव के चारों ओर काफ़ी मात्रा में नमक डाला गया था।
ताकि शव जल्दी से गल जाए। इससे यह पता चला कि रानी की हत्या से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। जंगल में जगह तलाशना, वहाँ गहरा गड्ढा खोदना, नमक की बोरियां लाकर उसमें डालना आदि बताता है कि पूरे कांड को कई लोगों की मदद से अंजाम दिया गया होगा। पूछताछ में पता चला कि रानी की हत्या में सूर्या के परिवार के 4 सदस्यों के अलावा कुछ और लोग शामिल थे, मगर पुलिस सिर्फ 3 लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी थी। पुलिस ने वह बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली जिसे रानी को जंगल ले जाने में इस्तेमाल किया गया था। गांव वालों ने बताया कि शादी के झांसे में लेकर सूर्या ने इससे पहले भी 3 लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे, जिसमें से एक मामले में शिकायत भी हुई थी, मगर उसकी फितरत नहीं बदली और उसने रानी के साथ फिर वही हरकत की। लेकिन रानी ने जब हंगामा किया और उसके घर में घुसकर बैठ गई तो वह गुस्से से भर गया। अगले दिन उसकी शादी भी होनी थी, इसलिए रानी से मुक्ति पाने के लिए उसने हमेशा के लिए उसे सुला दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की हीला हवाली और महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित लड़की की हत्या हो गई। अगर महिला थाने में केस दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की होती और आरोपियों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी गई होती तो सूर्या और उसके घर वालों का हौसला इतना न बढ़ता कि लड़की को कार में डालकर जंगल ले जाएं और मार कर दफना दें। जबकि रानी के घर वाले और पूरा गांव जानता था कि रानी सूर्या के घर में है। पूरा गांव वहां हुए तमाशे का साक्षी था। बावजूद इसके गांव देहातों के में पुलिस की निष्क्रियता इतनी ज़्यादा है कि किसी के मन में कानून को लेकर कोई डर नहीं है। ऊंची जाति के लड़के नीची जाति की लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं, उन्हें बहलाते हैं, भगा ले जाते हैं और कुछ दिन के मनोरंजन के बाद छोड़ देते हैं। अधिकांश मामलों में तो शिकायत ही दर्ज नहीं होती, मगर जब कोई लड़की हिम्मत करके शिकायत दर्ज करवाती भी है तो पुलिस की उदासीनता के चलते उसका अंजाम यही होता है जो रानी का हुआ। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।